नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। यहां लिखा है INDIA गठबंधन में कांग्रेस मनमानी कर रही है। एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ चिंतित मुद्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक दिन पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने यह बातें कही, खुलकर कहा। बहुत कुछ नहीं कहना चाहते थे, लेकिन इशारों में नीतीश कुमार जाने जाते हैं अपने इशारों के लिए, और इशारों में जो वो बात कहते हैं दुरुस्त तरीके से कहते हैं, दूर तक इसकी आवाज जाती है। और जब नीतीश कुमार ने कहा तो उसका मतलब मर्म यही था कि कांग्रेस अपनी मनमानी पर है। हम तो चले थे उन्हें बढ़ाने के लिए, यह नीतीश कुमार ने कहा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम तो चले थे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, लेकिन फिलहाल उनकी जो इच्छा है वो अभी 5 राज्यों के चुनाव पर टिकी है। और जब 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, कुछ गड़बड़ा जाएंगे या कुछ हो जाएगा, तो अपने बुलाएंगे, अपने कहेंगे कि चलिए बैठक कर लीजिए। नीतीश कुमार ने यही कहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको जोड़ा जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। ये नीतीश कुमार ने बताया। और आज शाम तक तकरीबन 7 साढ़े 7 के बीच में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार के पास उनकी आवाज पर मिलने के लिए। 20 मिनट तक बातचीत होती है और दोनों पिता पुत्र बाहर चले आते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जो बात कांग्रेस के लिए नीतीश कुमार ने कही है, क्या इसी बात को लेकर लालू और तेजस्वी उनके घर गए? बात यही हो सकती है, इसके अलावा क्या बात होगी? तो आज इसी पर चर्चा होने वाली है, डिबेट होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने कांग्रेस को लेकर यह बयान दिया था। गठबंधन की चिंता कांग्रेस को नहीं है, ऐसी बातें कही थी। पर 24 घंटे बाद जेडीयू के एक और बड़े नेता केसी त्यागी का भी बयान आया, जिससे बीजेपी के खिलाफ बने महागठबंधन की गांठ कमजोर हो सकती है। पहले सुनिए केसी त्यागी क्या कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में। रणनीति में या कार्यरीति में कुछ कुछ बदलाव आया या ठहराव आया, और पिछले कई महीनों से ना कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। केसी त्यागी को विरोधी गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं होने की चिंता है, तो महागठबंधन की सहयोगी आरजेडी के नेता जेडीयू के स्टैंड से अलग राय रखते हैं। पार्टी सांसद मनोज झा ऐसे बयानों को दुख और चिंता के तौर पर अलग करके समझा रहे हैं, सुन लीजिए। चिंता और दुख दो अलग शब्द हैं। चिंता को दुख मत बनाइए। चिंता सबकी ये है ना कि जो विकल्प हम देश के सामने रखना चाहते हैं उसमें देर ना हो। उन्होंने दोनों चीजें कही। वो चुनाव में व्यस्त है कांग्रेस 5 राज्यों में, लेकिन उनकी जो वो चिंता है ना, वो इंडिया अलायंस को लेकर के उसके बेहतर करने की चिंता है। उस चिंता को दुख में तब्दील ना किया जाए, इतना ही आग्रह करूंगा। INDIA गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी को लेकर नीतीश ने कहा था, अभी काम ज्यादा नहीं हो रहा है, 5 जगह विधानसभा के चुनाव हैं, कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। बीजेपी के खिलाफ जोर शोर से चुनावी दम भरने का दावा किया जाता है। 24 की लड़ाई में शिकस्त देने की तैयारी की बात होती है, पर यदि गठबंधन के नेता आए दिन ऐसे बयान देते रहे तो लोकसभा के जंग में विरोध की ढाल कैसे मजबूत रह पाएगी, सोच पाना मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यही है कि नीतीश कुमार ने जो कहा उस पर जो लोग भी बयान दे दें, कह लीजिए चिंता है, दुख नहीं है, तो उसको अपने अपने तरीके से लोग बता रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार, हमारी जो आम जनता है बिहार की, वो बड़ी सीधी सादी है। जो आप कहेंगे वही समझेगी। नीतीश कुमार ने जो इशारा किया वैसा इशारा समझ लिया। अब कुछ इसमें लाग लपेट की बात नहीं है भाई, ये तो दिखता है, जो दिख रहा है वो स्पष्ट है, क्लियर है। आज हमारी डिबेट में प्रोफेसर सुहेली मेहता हमारे साथ होंगी, प्रवक्ता बीजेपी से। हमारे साथ चंदन गगन जी होंगे, प्रवक्ता आरजेडी से। असिता तिवारी जी, नेता कांग्रेस से। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत सबका स्वागत करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन जो इशारा है उस पर बात ज्यादा होगी। सबसे पहले असिता तिवारी जी, जो मर्म समझाने की कोशिश मनोज झा कर रहे हैं,
जो बता रहे हैं कि नहीं, ये चिंता कर रहे हैं कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, बैठक क्यों नहीं हो रही है, उसमें अपना श्रेय भी वो ढूंढ लेते हैं। वो ये कहते हैं कि उनको बढ़ाने के लिए देखिए हम लोग कितना किए, कांग्रेस को बढ़ाने के लिए किए, लेकिन उन्हीं का दिल नहीं लग रहा है। उनका जो दिल है और दिमाग है कांग्रेस का, वो 5 राज्यों पर टिका है और इसके बाद ही देखिएगा ना अपने बुलाएंगे। इस तरह से उन्होंने कहा, जो बात आपने सुनी। क्या रिएक्शन है कांग्रेस का, कांग्रेस की पार्टी लाइन क्या कहती है इस पूरे बयान पर? देखिए, पहले तो मैं नीतीश कुमार जी के उस वक्तव्य के अंश की चर्चा कर लूं जिसमें मीडिया खूब प्रफुल्लित है और खूब चर्चा कर रही है। भाई, नीतीश जी ने तो कहीं कहा ही नहीं कि जब वो 5 राज्यों के चुनाव में गड़बड़ा जाएंगे तब हमारे पास आएंगे। नहीं, गड़बड़ा जाएंगे। इसका मतलब ये है दोनों तरह के रिजल्ट हो सकते हैं। नहीं, अगर मतलब अच्छा हो गया तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ही कांग्रेस इस चैप्टर पर आएगी। उन्होंने तो कहीं कहा ही नहीं कि गड़बड़ा जाएंगे, बुरा हो जाएगा, अगर अच्छा होगा, ऐसा नहीं, ये हो सकता है। देखिए, अगर आप मेरी बात पर चल रहे हैं, होने को कुछ भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव हार सकते हैं। हो सकता है, इसमें कहीं कोई बात नहीं। हम तैयार है ना। नहीं, ठीक है, आपने मेरी इस बात को अगर कोट किया है तो हम ये भी कह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चुनाव दोनों ही रिजल्ट हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो उस रिजल्ट के बाद ही लड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, उन 5 राज्यों में कांग्रेस के परफॉर्मेंस जो है उसके बाद कांग्रेस बैठक बुलाएगी, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। 5 राज्य आप आगे, हम एक राष्ट्रीय दल हैं और 5 राज्यों के चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्या? किसी के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। हम निश्चित तौर पर उसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं और हमारे जो सहयोगी दल हैं गठबंधन के, जिनमें नीतीश कुमार जी बड़े नेता हैं सहयोगी दल के, ये लोग इंडिया गठबंधन का काम देख रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। चुनाव जैसे ही अपनी चिंता तो उन्होंने बता दी, सक्रियता के साथ अपनी चिंता तो उन्होंने बता दी। नहीं, उन्होंने अपनी चिंता कुछ नहीं बताई। वो जान रहे हैं कि चुनाव में हम व्यस्त और चुनाव के बाद हम सक्रिय होंगे। तब तक वो देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को। लालू प्रसाद जी देख रहे हैं, ममता बनर्जी जी देख रही हैं, केजरीवाल देख रहे हैं। हमारे जी, आप भी कोई नए खिलाड़ी नहीं है, या पॉलिटिकल हो या फिर पत्रकार। नहीं, मैं बता रहा हूं। नहीं, आप घुमाइए बात, बताइए। नहीं, आप हमारी बिरादरी से गड़बड़ा जाएंगे। आशीष जी, आप हमारी बिरादरी से अभी पॉलिटिकल बिरादरी में गए हैं, आप दोनों तरह का मर्म समझते हैं। हमें जरा ये बताइए कि नीतीश कुमार जो कहना चाह रहे थे और जो आप समझाना चाह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या दोनों बातें बिल्कुल बराबर हैं? मैं विवेक जी बहुत साफ आपको कह दूं कि हम जंग में कूद चुके हैं। हम कांग्रेसी लोग हैं, हम अंग्रेजों के खिलाफ भी जंग में कूदे हुए लोग हैं। इस जंग में जो हमारे साथ है वो है, जिसे तकलीफ है वो बीच रास्ते में अगर हमारा साथ छोड़ के जाना चाहता है वो जाए। इसमें हम किसी को रोकने नहीं जाएंगे। हमारा मकसद बहुत साफ है कि हमें उस ताकत को हरा देना है जिसने इस देश की एक एक चीज का सौदा कर डाला और पूंजीपतियों के हाथों इस देश की सार्वजनिक संपत्ति। ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त आते तुरंत आते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, आज एकदम बिल्कुल छोटा छोटा ले चलें। डॉक्टर संजय कुमार, कितना समझ पा रहे हैं आप? नीतीश कुमार को आपने सुना? नहीं, देखिए, पहले तो जो गड़बड़ाने वाली बात है, पहले मैं उसको जरा क्लियर कर दूं। जी, 2018 में 3 राज्यों का चुनाव कांग्रेस जीत गई थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। 65 सीटें लोकसभा की आती हैं 3 राज्यों में, और कुछ दिन के बाद ही लोकसभा का चुनाव हुआ था 19 में, और 62 सीटें बीजेपी जीत गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो 3 राज्यों का चुनाव अगर आप जीत जाएंगे तो लोकसभा में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे। ये तो जनता तय करती है। बिल्कुल। इसलिए गड़बड़ाए न गड़बड़ाए, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी की ये चिंता है कि आखिर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस क्यों नहीं दिलचस्पी ले रही है, तो ये एक सवाल है। और वो मंच क्या था? मंच था सीपीआई का, और उस मंच से वो एड्रेस कर रहे थे। कोई पूछ नहीं रहा था जिसमें, या कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं बोल रहे थे। केसी त्यागी क्या बोल गए सबके सामने है। अखिलेश यादव क्या बोल गए कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हम बिना कांग्रेस के ही हम भाजपा को हराने में सक्षम हैं। नीतीश कुमार जी के प्रेशर पॉलिटिक्स को कांग्रेस खूब ठीक से समझ रही है, और इनके प्रेशर पॉलिटिक्स में कांग्रेस नहीं आने जा रही है, इसलिए कि उनके साथ बिहार का सबसे बड़ा जो राजनीतिक पार्टी है, लालू प्रसाद जी की पार्टी, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं कि दोनों पिता पुत्र मिलने गए थे, वो मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी है। और कांग्रेस को वह बार बार वो आश्वस्त कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियों को भी उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को चुनौती देनी है, हरानी है,
तो कांग्रेस की छतरी के नीचे सबको आना होगा। और आज भी अगर ये प्रेशर कुकर में प्रेशर बना रहे हैं तो सीटी का काम आरजेडी कर देती है, वो थोड़ा निकाल देती है गैस, उसके बाद चीजें ठंडी हो जाती हैं। तो नीतीश कुमार जिस तरह से दबाव की राजनीति में अभी तक इनको सफलता मिलते रही है, इनका एक लंबा कालखंड तो एनडीए के साथ रहा है और एनडीए में इन्होंने आर्म ट्विस्टिंग कर करके जिस तरह से भाजपा की जीती हुई 5 सीटें ले ली थी और 17-17 पर ये चुनाव में गए थे, कांग्रेस इस दबाव में नहीं आने जा रही है। कांग्रेस अपनी शर्तों पर चीजों को तय करेगी, सीटों का बंटवारा अपने तरीके से करेगी और राहुल गांधी की सदस्यता वापस होती है। कर्नाटक का चुनाव जीतती है कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। और अगर ये 5 राज्यों का चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आता है तो फिर कांग्रेस अपने तरीके से चीजों को तय करेगी। चूंकि 200 सीटों पर मैं बार बार कहता हूं, 50 उनके भी सांसद हैं, चाहे वो विनिंग हो या रनर हो, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, अगर एक राष्ट्रीय पार्टी है जो सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती देती है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियां अपने दबाव में लेना चाहती हैं, जिसमें नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं कि हमारे दबाव में आए और सीटों के शेयरिंग पर बात कर लें। लेकिन कांग्रेस दबाव में नहीं आने जा रही है, वो इंतजार कर रही है। और 3 दिसंबर में कितना वक्त है भाई? अगर 3 दिसंबर को ही सही अगर राज्यों का परिणाम आ जाएगा तो 3 दिसंबर के बाद भी तो लोकसभा चुनाव के लिए काफी वक्त है। उस वक्त का इंतजार कांग्रेस क्यों नहीं तो करेगी? आपके प्रेशर आपके प्रेशर तो- कुकर वाली जो सिटी है उसकी पास ही चलते हैं। चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। कितना प्रेशर 20 मिनट की मुलाकात में, क्या जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कुछ चीजें चल रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार अगर इशारा कर रहे हैं वो भी मंच से, और किस मंच से ये भी आपको जानकारी है, तो क्या इतना ज्यादा प्रेशर बनाने की जो तैयारी थी उसमें से क्या कुछ प्रेशर ढीला किया गया है इस वक्त तक? नहीं विवेक जी, ये जो भी बातें हो रही हैं ये सब कपोल कल्पित है। नीतीश जी ने जो कहा है अब उसको अपने अपने ढंग से लोग विश्लेषण कर रहे हैं, जिनकी जैसी धारणा है उस ढंग से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा तो वही जो कि यहाँ से अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव में कांग्रेस लगी हुई है, चुनाव जब ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग साथ बैठेंगे। तो एक चिंता जो उनके मन में है उसी को उन्होंने व्यक्त किया, क्योंकि जो कार्यक्रम था निश्चित रूप से सीपीआई का था, जो इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, और कोई आम पब्लिक मीटिंग वह नहीं थी, वह जो है कार्यकर्ता रैली था सीपीआई का। और जहाँ तक लालू जी और तेजस्वी जी का मिलने का सवाल है नीतीश जी से, तो महागठबंधन की सरकार बिहार में है, दोनों दल उस गठबंधन में है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी हैं, तो यह पहली बार तो मुलाकात नहीं हो रही है। अक्सर कभी नीतीश जी चले जाते हैं, कभी लालू जी चले जाते हैं। अब विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है 6 तारीख से। कल जो है एक ऐतिहासिक, आप सब लोगों ने, आपके चैनल पर भी आप भी काफी कल खुश दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन इस प्रेशर को, ठीक है, आप लोगों ने सीटी जरूर, जैसा कि हमारे साथ प्रेशर है ही नहीं, प्रेशर, हाँ, प्रेशर वाली जो पॉलिटिक्स है उसका गैस निकालने की कोशिश जरूर हुई है। लेकिन ये बताइए ना कि प्रेशर है ही नहीं तो गैस निकालने का सवाल नहीं, नहीं, गैस तो ठीक है ना, थोड़ा तो निकाले दिया आप लोगों ने, तो समझा दिया कि ये चिंता नहीं, ये दुख वाली कोई कहानी नहीं है, ये चिंता वाली बात है। थोड़ी चिंता उनको हो रही है क्योंकि लेकिन इतना जो प्रेशर उन्होंने जो लगाया अब तक, वो बराबर कह रहे हैं कि कांग्रेस को बढ़ाने के लिए हम सब कर ही रहे हैं, ये चीजें उन्होंने कही। ये बात तो है ना, पब्लिक डोमेन में ये बात है। हाँ, अच्छा विवेक जी, एक बात जान लीजिए, कुकर में प्रेशर चाहे जितना हो, भाजपा की दाल नहीं गलने वाली है, ये इंडिया गठबंधन की ही दाल है। आ रहे हैं ना, और सुहेली जी के पास आएंगे, अब ये भी तो है कि दाल कौन सी है असित जी, सीटी कितनी लगी, हर दाल पर अलग अलग सीटी लगेगी। वही अब उसके अंदर क्या डाला प्रेशर कुकर में, हर दाल की अलग अलग सीटी है। हाँ, चितरंजन गगन जी जरा ये बताइए, इसे कैसे आप देख पा रहे हैं? जो नीतीश कुमार ने कहा सीधे तौर पर उसी को समझते हैं। प्रेशर तो खुद पर उन्होंने ले लिया नीतीश कुमार ने। प्रेशर इस बात को था कि जिस समय पहली मीटिंग हुई और उसके पहले के जो प्रयास थे और आगे की जो मीटिंग हुई, यहां तक कि जो INDIA नाम दिया गया, प्रेशर तो तब भी था। लेकिन इस वक्त जिस प्रेशर की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं और जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे क्या ढीला करने के लिए, या ये फिर ये प्रेशर कहीं ना कहीं थोड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है, इस बात को लेकर चिंतित लालू प्रसाद और तेजस्वी उनसे मिलने गए? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि लालू जी और नीतीश जी की मुलाकात पहले भी होती रही है, इसलिए इस मुलाकात को उस नज़रिया से मैंने कहा कि अभी विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है। कल जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि
बिहार के नाम दर्ज हुआ, इतनी बड़ी संख्या में नहीं उस चैप्टर पर तो जाएंगे नहीं, उस पर तो डिबेट हमने कर लिया। हमारा बस यही कहना है कि आपको क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने अभी मन मुताबिक चल रही है? नहीं मन मुताबिक देखिए, सवाल यह है कि 5 राज्य में चुनाव चल रहा है, कांग्रेस वहां पर 5 जगह जो है सो काफी बुलंदी के साथ भाजपा को पछाड़ने का काम कर रही है। तो अब ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि जिस पार्टी का मैंने 5 राज्यों में जिसका मैंने पूरा कैडर लगा हुआ है चुनाव में, अब उसको तो निश्चित रूप से अभी तो थोड़ा उसके लिए यह चूंकि पार्लियामेंट चुनाव आप का छुपा लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार जो कहते हैं वो बताते ही चलते हैं। प्रोफेसर सुहेली मेहता हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से। प्रोफेसर सुहेली मेहता, नीतीश कुमार ने जो बात कही उस पर ही आज की डिबेट हो रही है, और कांग्रेस की मनमानी, हमने क्या मनमानी कर रही है कि कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पहले अपने इलेक्शन को देख रही है, 5 राज्यों के इलेक्शन को देख रही है, और जो तरीका है नीतीश कुमार का, प्रोफेसर सुहेली मेहता आपने काम किया है, आप बेहतर समझ पाएंगे उस इशारे को। क्या कहना चाह रहे थे आप, बेहतर तरीके से बता पाएंगी? देखिए, ये लोग जो आरजेडी और कांग्रेस वाले हैं, ये लोग मुख्यमंत्री जी के बातों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इनका गठबंधन जो है नहीं टिक पाता है। आप देखे भी हैं, पिछली बार भी गठबंधन की थी सरकार और कैसे इन लोग की ख़त्म हो गई। अभी जो आदरणीय नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, तो ये तो बेचारे इतने मेहनत से इस INDIA गठबंधन को बनाए थे, कांग्रेस को 2-3 बार चाय पानी करने का मौका मिल गया सबके साथ, तो अपने आप को थोड़ा शक्तिशाली महसूस करने लगा। तो आप देख रहे हैं कि उसका क्या रिजल्ट हुआ। और जो अभी आतिश जी कह रहे थे कि ये लोग अभी INDIA गठबंधन को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में नीतीश जी ने खड़ा कर ही लिया अपने कैंडिडेट को, पूरे प्रदेश में केजरीवाल जी ने खड़ा कर ही लिया, अखिलेश जी का वर्जन आपने सुन ही लिया, तो फिर अब किस बात का गठबंधन? तो इस चीज को अब धीरे धीरे तो अपना प्रकट करेंगे ना। मुख्यमंत्री जी जब इतना मेहनत से, एक मिनट आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे, गगन जी रुकिए। हाँ। इतनी मेहनत से बिहार की जनता को छोड़कर अधिकारियों के हवाले और देश के सभी राज्यों में घूमकर उन्होंने गठबंधन बनाया। स्वाभाविक सी बात है भाई, मेहनत लगा है उनका, और उसको कोई तुल ही नहीं उनको दे रहा है। लोग न संयोजक बना रहा है, न कुछ कर रहा है। अब जो है सो इस बात की कीजिए, आशीष तिवारी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। हाँ, तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं। तो बात यहाँ ये है। विवेक जी, सुहेली मेहता जी की याददाश्त इतनी कमजोर होगी ये मुझे नहीं मालूम था। जब ये जनता दल यूनाइटेड में थी और जब इनका गठबंधन भाजपा के साथ था, तब के चुनाव में मणिपुर में जदयू ने भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे, 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एनडीए में रहते हुए जदयू ने अपने उम्मीदवार उतारे, उत्तर प्रदेश में जदयू ने अपने उम्मीदवार उतारे। तब तो ये लोग कहते थे कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर ही हमारा गठबंधन है, बाकी राज्यों में नहीं है। अरे आप इतनी जल्दी आप भूल जाइएगा मैडम, आपकी कवायद क्या है भाई? आपकी कवायद क्या है? आप भूल गई। आपका क्या मुद्दा है? इतिहास को थोड़ा याद भी रखा कीजिए डिबेट में, लेकिन आप में ताकत ही नहीं है। आप लोग इतने महत्वाकांक्षी और लालची है कि पता है ना कितने महत्वाकांक्षी लालची आप हैं, हमें पता है ना। के साथ ये है, पूरा देश जानता है ना। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे घोटाले, हमारी चोरी पकड़ी जा रही है, तो आप दिल्ली में आप उनके खिलाफ लड़े तो आप एकजुट थे, यूपी में आप उनके खिलाफ लड़े आप एकजुट थे। अब उसके बाद आप लोग को दिक्कत हो रही है, कैसे आप लोग तर्क गढ़ लेते हैं? मतलब इस तरह का मैं तो हैरान हो जाता हूँ। कहाँ से आपकी महत्वाकांक्षा तो मैं तो विवेक जी सोचकर इतना हैरान होता हूँ। उसका परिणाम है कि जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कैसे इस तरह का तर्क लोग गढ़ लेते हैं? आप सोचिए वो बोल क्या रहे हैं। अच्छा सुहेली, परिणाम तो देखिए, आप बांट रहे जुमले, हम बांट रहे रोजगार, जनता तय कर लेगी अगली किसकी सरकार। परिणाम चुनाव में देखिएगा, आप बांटते जुमले, हम बांटते हैं रोजगार, जनता तय कर लेगी अगली कौन सी सरकार। ठीक है, समय की समाप्ति होती है, लेकिन एक्सपर्ट कमेंट के लिए डॉक्टर संजय के पास चलते हैं। डॉक्टर संजय, में अंतर क्या होता है ये पता ही नहीं है आप लोग को। डॉक्टर संजय जी, हाँ, आखिरी टिप्पणी। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, आसित भाई मेरे छोटे भाई हैं, कि आखिर नीतीश कुमार जी अपना तोप की दिशा कांग्रेस की तरफ क्यों किए हुए हैं भाई? मोतिहारी की सभा में वो जाते हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हैं, कहते हैं कि बापू के विचारों का वाहक कांग्रेस,
मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बापू के नाम पर बनाने के लिए तैयार नहीं होती है। भाई क्या हो गया? वो सदाकत आश्रम में बजाते कांग्रेस के लोग जाकर के सम्मानपूर्वक उनको आमंत्रित करते हैं श्री बाबू की जयंती में, वहाँ वो शिरकत नहीं करते हैं। मंच सीपीआई का है, कांग्रेस की कोई बात भी नहीं है वहाँ, और वो कहते हैं कि गठबंधन में कांग्रेस दिलचस्पी नहीं ले रही है। आखिर वो तोप की दिशा कांग्रेस की तरफ कर कर के क्या बताना चाहते हैं? बताना यही चाहते हैं ना कि कांग्रेस हमें बहुत भाव नहीं दे रही है, या घटक का सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, तो कांग्रेस हमारे दबाव में नहीं आ रही है। क्यों कांग्रेस दबाव में आएगी भाई? क्यों कांग्रेस दबाव में? कांग्रेस का की जो जमीन रही है, लंबे कालखंड तक वो सत्ता में रही है या सत्ता से बाहर रही है, उसकी अपनी जमीन है और वो अपनी जमीन पर वो कभी समझौता नहीं करती है। इसलिए नीतीश कुमार जी का जो एक कह सकते हैं कि एक खीज या जो एक उनकी प्रतिक्रिया जो आ रही है, वो प्रतिक्रिया इस बात को, आज केसी त्यागी क्या बोल गए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में तो कोई बैठक ही नहीं हो रही है, बात ही नहीं हो रही है। अब उसको मनोज झा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो दुख नहीं है, चिंता है। अब चिंता दुख का विश्लेषण होगा क्या राजनीति में? कि राजनीति में इस बात पर बात होगी कि अगर नीतीश कुमार इस पटकथा लेखक के सूत्रधार हैं, तो आखिर सूत्रधार की इतनी पीड़ा को आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस भाव क्यों नहीं दे रही है? चलिए, मूल सवाल ये मर्म आना था। ये हम खुद अगर बोलते तो लगता है कि भाई आप इसे फिर अपने तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। जरूरी था कि एक्सपर्ट कमेंट सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी हैं।